नमस्ते। आज की रीडिंग में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ मेरे इंट्यूशंस आपको आज की गाइडेंस देने में मदद करें। सबसे पहले तो आज की रीडिंग की जो शुरुआत है मैं लव मैसेजेस के साथ करना चाहूँगी। आशा करती हूँ आपको लव मैसेजेस अच्छे लगेंगे। आशा करती हूँ कि आप हमेशा की तरह इस रीडिंग को प्यार देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लव मैसेजेस एक तरीके से हिडन रहेंगे, एक एक करके। पहले तो हम देखेंगे व्हाट दिस पर्सन इज़ फीलिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, इन सभी को मैं ऐसे रख देती हूँ, व्हाट दिस पर्सन इज़ फीलिंग टूवर्ड्स यू। एंजल्स मुझे गाइडेंस दीजिए, एंजल्स मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूं, मेरी सोल फैमिली को बता सकूं कि आखिरकार आपके पर्सन चाहते क्या हैं। नंबर 9 आ गया है। नंबर 9 इज़ वेरी स्पेशली मुझे लगता है कि जो सितंबर का महीना है वो आपके लिए स्पेशल है। आप दोनों में से किसी का बर्थडे है या एनिवर्सरी है। सितंबर के दौरान ही, सितंबर के महीने को ध्यान में रख के ही ये मैसेज आया है, लविंग यू इज़ लाइक ब्रीदिंग, आई कैन नॉट स्टॉप। ठीक है, इनके केस में मैं देखूं, ये जो पर्सन आपको स्पेशल मैसेज दे रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब बात आपकी आती है ना, तो आपके पर्सन को नहीं लगता कि इनको कोई अलग से एफर्ट करना पड़ता है। जब बात आपकी आती है ना, आपके पर्सन को ये नहीं लगता कि उनको अलग से कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत है। बस आप सामने आ जाओ या फिर आप इनको दिखो भी ना, बस सब कुछ होता चला जाता है। सिर्फ आपका नाम लिया और आपके पर्सन की इस समय धड़कनें तेज़। मुझे ऐसा क्यों लगता है यहाँ पे ना, मेरे चैनल में काउंटर एनर्जी है। जहाँ आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, क्या पता आपके पर्सन भी इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन आप दोनों को ही पता नहीं है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए रीडिंग्स देख रहे हो। आप एडमिट नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा सोलमेट एनर्जी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लगता है दोनों के दोनों ही आज मौजूद हो। आप कमेंट करके देखना इस रीडिंग के नीचे, क्या पता आपके पर्सन का भी कमेंट आ जाए, क्या पता आप कमेंट सेक्शन में मिलो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको लेके कोई बनावटी नहीं है, आपको लेके आपके पर्सन की जो सीरियसनेस है वो अलग ही झलक रही है इस समय। 9 और 19, यू मेक मी फील सेफ। ठीक है, अगर आपकी पार्टनर जो है वो फीमेल है ना, तो उनको ये लगता है कि आपसे पहला जो प्रीवियस रिश्ता रहा है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के करीब आना चाह रहे थे, इन अ डिफरेंट सेंस, फिजिकल सेंस। पर इस रिश्ते में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने बताई हो अपनी दिल की इच्छा। एक टाइम आता है जहाँ दोनों ही अपने रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल में लेने की कोशिश करते हैं। एक टाइम आता है जहाँ दोनों के दोनों ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, आपस में करने की कोशिश करते हैं। बट बात यह है कि सेफ फील होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पर्सन को ये लगता है कि आपके पास ना उनकी सारी बातें सेफ है। आपको दिल देना, इसका मतलब अपने दिल को उन्होंने गलत हाथों में नहीं दिया है। मतलब इतना वो ट्रस्ट रख सकते हैं, इतना ज़्यादा ट्रस्टफुल रिलेशनशिप आपके पर्सन को लगता है कि ये है। 8, यू आर हेवन ऑन अर्थ। ठीक है, साफ बोल रहे हैं कि आपको देखकर ऐसा महसूस होता है कि आप एक धरती पे ही उनकी जन्नत हो। यू आर हेवन ऑन अर्थ। आपको देखकर ये महसूस करते हैं कि आप एक तरीके से धरती पर ही एक हेवन हो। कहने का मतलब है सिचुएशन कैसी भी हो, कितने ही आपके बीच में टावर मोमेंट चल रहा हो, वो एक ऐसा टॉपिक है, ये ऐसी फीलिंग है जिसको सुन के आपके पर्सन को ये यकीन हो जाता है कि हाँ, दिस इज़ माई पर्सन, इन्हीं के साथ मुझे अच्छा लगता है और इनके अलावा मुझे किसी के साथ नहीं रहना, इनके अलावा मुझे किसी और के साथ नहीं जाना। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। किस, हग, टॉक, आर्ग्यू, लाफ एंड लव, दैट्स अस। आपके रिश्ते की छोटी मोटी चीज़ें, छोटी सी छोटी चीज़ें ये नोटिस करते हैं।
नंबर 12 बोलने की कोशिश कर रहा है कि ना 1 से 2 हुए, 2 से आगे की ओर ये चाहेंगे आपके साथ, साथ में रोना, हंसना, लड़ाई करना, ठीक है, हग करना, लॉन्ग टर्म फ्यूचर ये चाह रहे हैं। ये डिस्क्राइब करे कैसे हमारे रिश्ते में सब कुछ है, सब कुछ है, जो कि अभी ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। दे मिस यू अलॉट, दे थिंक अबाउट यू, दे मिस यू। जब आप पास में हो चाहे ना हो, रीडिंग देखते वक्त भी मुझे क्यों लग रहा है कि दोनों इस समय यिन यांग की एनर्जी है, यानी कि इस समय आपका दिल और आपके पर्सन का दिल यही चाहता है कि प्यार हो, प्यार की बरसात हो, लगातार धुआंधार बरसात हो, कोई रुके ना। इससे दोनों के बीच में जो आग लगी है, जो अनबन हुई है, वो शांत हो जाए। ट्रू लव टर्न्स टू सोल इनटू वन। जो भी प्यार होता है ना, सच्चा प्यार होता है, उसकी वजह से 2 सोल एक हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे सोलमेट एनर्जी है, एक दूसरे की मेट हो, कि कितना भी हो जाए आप एक दूसरे को माफ़ करने के लिए रेडी हो, कितना भी कुछ हो जाए। दिल खोल के आप रीडिंग को इसलिए ही देख रहे हो नंबर 17 कि आपको लगता है कि ये एक पर्सन जो है, जो आपकी लाइफ से दूर जा चुका है, वो वापस तो आए, उसको चांस देने के लिए आप इस समय रेडी लग रहे हो। यू मेक मी स्माइल एफर्टलेसली, साफ यहाँ पे बोला हुआ है कि मुझे हंसने की या मुझे स्माइल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमसे बात करके या तुम्हारे साथ रह के अपने आप ही एक चेहरे पे स्माइल आ जाती है। एक अपने आप ही मन करता है कि स्माइल करूं, एक अपने आप ही मन करता है कि चीज़ों को अलग तरीके से देखूं, एफर्टलेस तरीके से। आई नीड यू लाइक अ हार्ट नीड्स अ बीट, ठीक है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे पता है मेरे लिए ये चीज़ बहुत नेचुरल है, लेकिन जब तुम नहीं मिलते तो ऐसा लगता है मेरे से मेरी कोई चीज़ छिन रही है। आई नीड यू लाइक अ हार्ट नीड्स अ बीट, ठीक है, आई नीड यू, यू आर लव इज़ ऑल आई नीड टू फील कंप्लीट। तुम्हारा प्यार ऐसा है जो कि मुझे चाहिए ताकि मैं कंप्लीट फील कर सकूं। नंबर 3 एक तरीके से एक ट्रायंगल आ रहा है। आपका प्यार ऐसा है जिसको महसूस करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं कंप्लीट हूँ, एक तरीके का एक सुकून। पतझड़ के मौसम में या बंजर ज़मीन पे एकदम से बारिश हो जाना और दिल को सुकून मिल जाना, वो जो भीनी भीनी खुशबू है ना, जो आपके दिमाग में एक हैप्पीनेस ला देती है, वही एनर्जी, वही अंदाज़, वही नशा ये फील करते हैं। एक अधूरी सी फीलिंग है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं आपके टच में आके। I like me better when I'm with you, I like me better। अभी वो हो नहीं रहा है सिंक में, लेकिन नंबर 14, ठीक है, 14 की जगह आप 143 लगा दो तो यहाँ पे है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत बेटर फील होता है जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ या होती हूँ। बेटर फील होता है हर तरीके से, मीन्स जिससे मिलके आप अपनी सारे डिस्प्यूट भूल जाओ, जिससे मिलके आप सारी चीज़ों को भुला दो, वही एनर्जी है। यू आर द वाटर टू माई ओशन, ठीक है, ऐसा लगता है कि पानी के बिना तो तालाब अधूरा है, पानी नहीं तो तालाब ही क्यों। तो उनको बहुत बार ऐसा लगता है कि दिन में कहाँ जा रहे हैं, उठ के क्या कर रहे हैं, इस चीज़ की क्या ज़रूरत है जब मेरा पर्सन ही मेरे साथ नहीं, इस चीज़ की क्या ही ज़रूरत है जब मेरा चाहने वाला मेरे साथ नहीं, इस चीज़ की क्या ही ज़रूरत है जब जिसे मैंने सबसे ज़्यादा चाहा वही मेरे साथ नहीं। काफ़ी डीप इमोशंस। ट्रू लव टर्न्स टू सोल इनटू वन। फिर से नंबर 10, ये बार बार इसी चीज़ को क्यों बोल रहे हैं? एंजल्स से मैं ज़रा क्लैरिफिकेशन चाहूँगी। आपके पर्सन ट्रू लव टर्न्स टू सोल्स इनटू वन, एंजल्स से इसका मतलब जानेंगे। ट्रू लव टर्न्स टू सोल इनटू वन, क्या चाहते हैं आपके पर्सन? ओह माय गुडनेस, वर्दीनेस, इनर पीस, 2 कार्ड्स आ गए हैं और इसी ने ना चाहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया है। देखो,
ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि इस वक्त तुम अगर अपने आप को मेरी नज़र से देखो तो मैं ये बोलूँगा या बोलूँगी, जो भी आपके पर्सन है, कि ना तुम्हारी जो खूबसूरती है, या फिर तुमने अभी तक, ये आपके पर्सन बोल रहे हैं, जितना भी मेरे साथ कॉर्पोरेट किया, कोई होता तो यूं लात मार के निकलता, लेकिन जो तुम्हारी सहने की ताकत थी या फिर इस रिलेशनशिप में रुकने की जो इच्छा थी ना, उस इच्छा ने ना इस पर्सन को चेंज कर दिया है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि भले ही आज आप इस पर्सन की वजह से दुखी हो, भले ही इस पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, भले ही ये पर्सन आपसे गुस्सा होके गए हैं, आपसे लड़ाई करके गए हैं, इनको बहुत बार दिन में फ़ील होता है कि इन्होंने गलत किया। जब भी आपका चेहरा देखते हैं या फिर आपको दूर से देखते हैं तो बहुत बार इनको ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया। बहुत बार इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो भी किया है वो बहुत गलत किया है। तो ये देख रहे हैं कि आपको अगर अपनी नज़र से देखें तो उससे ये पता चलता है कि ना, ये अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं। आप उनमें समाये हो, उनमें आप समाये हो। ऐसा लगता है कि जो आपकी झुकी सी नज़र है, जो आपकी नज़ाकत है, जो आपकी शर्म है इस रिश्ते में, जो कि आपने कभी भी क्रॉस नहीं की। एक तरीके का एक ऐसा नशा है जहाँ पे आप इनको कुछ भी बोल दो, अनबन या कुछ भी बोल दो, एक आपके लिए जो ये प्यार और लगाव महसूस करते हैं ना, वो ऐसा प्यार है, वो ऐसा लगाव है जहाँ इनको लगता है कि आप बहुत ही एक प्योर इंसान हो अंदर से। आप इस इंसान को जो भी कहोगे, मुंह पे बोलोगे, ट्रांसपेरेंट रखोगे चीज़ों को, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि झूठ बोल रहे हो, या कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप कोई चीज़ इनसे छुपा रहे हो। हाँ, उन्होंने ये गुनाह किया है, उन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, लेकिन उनको ये हैरानी हो रही है कि किसी के साथ इतना बुरा हो जाए फिर भी वो पलट के दो बातें ना बोले, किसी के साथ इतना बुरा हो जाए फिर भी वो कुछ भी जवाब ना दे। ऐसे लोग आजकल मिलते नहीं हैं। तो आपके लिए ना उनकी नज़र में जो वर्थ है ना, वो कहीं ज़्यादा है। ठीक है, आपके लिए जो उनकी नज़र में उनकी जो इज़्ज़त है, आपकी जो इज़्ज़त है, वो कहीं ज़्यादा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये बोल रहे हैं कि उदास मत हो, कहीं नहीं गए हैं ये आपको छोड़कर, क्योंकि यही हूँ मैं, यही हूँ मैं, कहीं ना गया तुझे छोड़ के मैं। ये बोल रहे हैं कि डिस्टेंस हो गया है, कोई बात नहीं, दिल की आवाज़ को सुनो। सेपरेशन के बाद आपके चेहरे पे जो एक इनोसेंस है ना, जो एक दिल टूटा हुआ दिल है, बट फिर भी आप आगे उसको किस तरीके से संभाल के बढ़ रहे हो। आपके पर्सन आपकी मेहनत की दाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन समझ रहे हैं कि उनकी नज़र में आपकी इज़्ज़त सबसे ऊपर है। उनकी नज़र में आप एक सर्वाइवर हो जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अपनी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और उस चीज़ में कोई भी अनडिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, इनर पीस दिखाई दे रहा है आपके पर्सन को। आप अकेले काफ़ी हो, पता है। आप बातचीत ना करो, आप इनके साथ रहो। जिस तरीके से मुझे लगता है कि ये पर्सन ना, हो सकता है कि जर्नलिंग कर रहे हैं, अपनी सारी इच्छाओं को ये पर्सन कहीं पे लिख रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी चीज़ को दिखाया हो, या हो सकता है रिसेंटली ना, अगर आप कहीं बाहर गए हो किसी के साथ, या कहीं रेस्टोरेंट, कैफ़े, या कहीं पे भी इन्होंने आपको देखा है, और देखते ही इनको ऐसा लगा है दे वॉन्ट यू बैक। इंस्टेंट रिग्रेट जिसे बोलते हैं। खट्टा मीठा रहा है आपके रिश्ता, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके चेहरे पे जो सुकून दिखा है ना, आपके चेहरे पे जो नज़ाकत दिखी है आपके पर्सन को, इनको ऐसा लगता है कि इंस्टेंटली ये आपके पास आएँ और सॉरी बोल के चले जाएं। अब हो सकता है कि ये बात सुन के आपको हंसी आ रही हो, बट हंसने की नहीं है, मैं सही बता रही हूँ। इनका दिल बहुत खुश हुआ है रिसेंटली, मुझे ऐसा लगता है। इनर पीस हाल फिलहाल में इन्होंने आपको कहीं ना कहीं तो देखा है, तो वहाँ पे इन्होंने बहुत सोचा है। मतलब हो सकता है कि बहुत मुश्किल से इन्होंने अपने कदम पीछे हटाए हों, बहुत मुश्किल से इन्होंने
अपने आप को संभाला हो, अपने आप को एक तरीके से रोका हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को रोका है इन्होंने आपके पास आने से, ठीक है ना। इनको याद आता है आपका बिताया हुआ पल, आपस में जब साथ में आपने खाना पीना खाया था, कुछ फेवरेट डिशेस हैं या फिर कहीं घूमने गए हो। आई थिंक मोस्टली इन इवनिंग्स अगर आपकी बात होती थी, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा याद आती है। तो किस तरीके से ये पर्सन आपको भी मिस कर रहे हैं, आशा करती हूँ आपने देख लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा उनकी करंट एनर्जीज़। ये थी आप दोनों के बीच की एनर्जीज़। कैसी लगी रीडिंग मुझे बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मिलूंगी अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।